क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंपेयर एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। करा है, इसमें दो चीजें करनी, कंपेयर भी करनी है, तुलना भी करना है बड़े छोटे का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, दोनों करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट हम डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। पहले कंपेयर बोला है, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं पहले। कंपेयर मतलब तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, नीचे वाला सेम है तो पता करना आसान है। सबसे बड़ा क्या है, 8 है, सबसे बड़ा 8। उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब कंपेयर कैसे करना है, ऐसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। कंपेयर करना है कि इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, और इन दोनों में ये बड़ा है। ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। इन दोनों को देखा जाए तो 8/16 बड़ा है, इन दोनों को देखा जाए तो ये बड़ा है, इन दोनों को देखा जाए तो ये बड़ा है, और सारे डायरेक्शन किसकी तरफ है, 8/19 के, यानी ये कि ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अब इसी को डिसेंडिंग में करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम यही चीज करना है। 8/19 है, 6/19 है, 2/19 है, 1/19 है। इसमें कंपेयर किए सिंबल लगा के, जैसे फर्स्ट वाले में किए थे सिंबल लगा के, और इसमें क्या किए, डिसेंडिंग ऑर्डर। बस ये आपके लिए सेल्फ वर्क दे रहे हैं बी वाला। ये जो बी वाला क्वेश्चन है ये आप लोग अपने मन से करेंगे, नहीं आएगा अगर आप लोग को तो आप आके हमसे मदद ले सकते हैं, लेकिन ये आपका सेल्फ सॉल्व है। इसको आपको सेल्फ अपने स्वयं से करना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। सी पे बढ़ते हैं। सी वाला क्वेश्चन है 1/2, 4/5, 1/2 और 4/9 कह रहा है। अब एलसीएम निकालने से अच्छा हम टेबल ही पढ़ते हैं। 2, 5 और 9 ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, हम कहेंगे 90। एलसीएम क्या होगा, 90। 90 एक ऐसा नंबर है जो सभी टेबलों से कट सकता है। डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया हमने, 90। 2 के पहाड़ा 90 कितना आता है, हम क्या बताएं, 2 से डिवाइड देने का मतलब आधा करना। 90 का आधा 45। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 45 का मल्टीप्लाई होगा। 5 12 में 90, कितने 95, कितने 95, तो हम कहेंगे 18/95। 2 के पहाड़ा में 90, अभी हम कहें 45। 9 के पहाड़ा में 90, 10 बार में। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 45, 18 4 जा कितना होता है भाई, 72। 45 1 जा 45 और 4 10 जा 40। ठीक, समझ में आया। अब इसी के साथ अब पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, बड़ा कौन है, बड़ा 72 है, 72/90। उससे उसके बाद क्या आता है 45। 45 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं। उसके बाद 40। कंपेयर करने के लिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है ना, और ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं, इससे छोटे हैं। ये कंपेयर हो गया। ठीक है, यहाँ ये वाला एरो नहीं लगेगा ग्रेटर देन का, यहाँ इक्वल है ना ये दोनों, तो यहाँ पे इक्वल देन का सिंबल लगेगा। इसी के साथ यहाँ साइड में करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे सेम इसी को उतार दीजिए कॉमा के साथ। 70/19, 45/90, 45/90 और 40/90। सिंबल की जगह कॉमा लग जाएगा। इसी के साथ हमारा सी वाला सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर डी पे बढ़ते हैं।
डी हमारा कह रहा है 2/8, 4/5, 1/2 एंड 4/9। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम, यहाँ 8 का टेबल, 5 का टेबल, 2 का टेबल और 9 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि वो सभी टेबलों से क्या हो, कट जाए। तो अब ज्यादा टेबल पढ़ने से अच्छा एलसीएम निकाल लेते हैं। टेबल हम पढ़ के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। टेबल पढ़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना आया था, 360, तो 360 आएगा। एलसीएम के माध्यम से पता करते हैं क्या 360 आता है। ये 4 बार में कटा, ये उतर गया, ये 1 बार में कटा, 9 उतर गया, ये कटा 2 बार में, ये सारे उतरते जाएंगे, जो नहीं कट रहे हैं नोट होते जाएंगे। इससे ये 1 बार में 5, ये 3 से कटा, 3 बार में, फिर से ये 3 से कटा 1 बार में। अब ये किससे कटेगा, 5 से। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 7 35 1 36। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 360 क्या है हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ गया 360, ठीक है। 8 के पारा में 360 कितनी बार में आएगा, 8 चौको 32 और 8 पचे 40, 45 टाइम में आएगा ये। 5 के टेबल में 5 7 35, एक चला गया तो 10 हो गया ना, तो 72 टाइम में। 2 के टेबल में कितना आएगा, 36 का आधा कितना होता है, 18, 18 से गुणा कर देंगे, एक 0 लगाए, लगा देंगे। 9 के पारा में 36 कितने बार में आता है, 4 बार में, एक 0 लगाए, लगा दिए। अब मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 45 दूना 90, 72 चौको 4 दूना 8, 7 चौको 28, 180 गुणे 1, 180 हो गया। 40 16 4 चौको 16। अब कंपेयर करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर नहीं हुआ था, सोल्यूशन टू कंपेयर हुआ था। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले इसको एज इट इज कंपेयर करते हैं। 2 to 88 पहले है, उसके बाद 180, इसको छोटा करके हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है 160, उसके बाद है 90। कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, 288 दूसरे नंबर पे है ना, 4/5 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद 180, 180 तीसरे नंबर पे है, 1/2। उसके बाद 160, 160 लास्ट में आया 4/9, और 90 पहले नंबर पे है तो 2/8। कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। यही डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर तो करना नहीं, बस इसी को उठा के रख दीजिए कॉमा के साथ, 4/5, 1/2, 4/9, 2/8, बस यही उठा के रख दीजिए। आके ये भी तो बड़े से छोटा है, ये भी बड़े से छोटा है, बात एक ही है। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 5 का एक्सरसाइज 6 भी समाप्त होता है। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे दोबारा मिलेंगे।